हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनोज कुमार पर। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं, हमने आपको वैद्युचालन चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 20 तक करा दिए थे और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, और अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। और देखिएगा आज का क्वेश्चन नंबर 21। एक तार की लंबाई 100 मीटर, व्यास 2 मिलीमीटर है। तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध 4.8 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर है। इसी पदार्थ के समान द्रव्यमान परंतु 2 गुने व्यास के तार का प्रतिरोध क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा और देखिएगा इसका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन में कहा है हमसे एक तार की लंबाई 100 मीटर, व्यास 100 मीटर व्यास, यानी कि यहाँ पर हमें L1 की वैल्यू दी हुई है और L1 की वैल्यू कितनी है हमारी 100 मीटर। उसके बाद उसने कहा है व्यास दिया हुआ है 2 मिलीमीटर, यानी कि D की वैल्यू दी हुई है 2 मिलीमीटर। यहाँ से अगर हम रेडियस निकालेंगे, रेडियस यानी कि R1 बोल देंगे इसको, और R1 है यहाँ पर हमारा 1 मिलीमीटर हो जाएगा। जब व्यास 2 मिलीमीटर है तो रेडियस यानी कि त्रिज्या हो जाएगी 1 मिलीमीटर। उसके बाद उसने कहा है तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध 4.8 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर है, यानी कि रो की वैल्यू दी हुई है 4.8 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। आगे कहा है इसी पदार्थ के समान द्रव्यमान परंतु 2 गुने व्यास के तार का प्रतिरोध क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, पहले हमें R1 निकालना होगा। तो R1 देखिएगा कैसे निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे R1 बराबर फॉर्मूला होता है हमारा रो L1/A। इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे इसको। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। R1 बराबर रो की वैल्यू है 4.8 इंटू 10⁻⁸ इंटू L1 दिया हुआ है हमें 100 मीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 अपॉन एरिया यानी कि क्षेत्रफल की जगह पर रखेंगे हम पाई R1 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर R स्क्वायर हो जाएगा। तो R1 इक्वल ये हो जाएगा हमारा 4.8 इंटू 10⁻⁸ इंटू 100 अपॉन पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू R1 यहाँ पर R स्क्वायर, तो इसको R1 लिखेंगे, R1 का स्क्वायर यानी कि 1 मिलीमीटर, और 1 मिलीमीटर को जो हम मीटर में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारा 1 इंटू 10⁻³ मीटर, और यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 10⁻³ का स्क्वायर। यहाँ पर R1 इक्वल 4.8 इंटू 10⁻⁸, और 100 को लिख सकते हैं हम 10⁻² अपॉन 3.14 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर हो जाएगा 10⁻⁶, और यहाँ पर R1 इक्वल 4.8 इंटू 10⁻⁸ में से 2 सब्ट्रैक्ट होंगे तो 10⁻�6 बचेंगे अपॉन 3.14 इंटू में 10⁻�6, और यहाँ पर 10⁻�6 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो R1 इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा 4.8 अपॉन 3.14। यहाँ से ये पॉइंट हटाएंगे ऊपर हम, ये ऊपर एक 0 आ जाएगा, तो R1 की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 480 अपॉन 314, यानी कि 480/314। ये R1 की वैल्यू आ गई है, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब क्वेश्चन में बोला है हमसे इसी पदार्थ के समान द्रव्यमान परंतु 2 गुने व्यास के तार का प्रतिरोध क्या होगा। यहाँ पर लिखेंगे हम माना व्यास 2 गुनी करने पर त्रिज्या, व्यास को 2 गुना करने पर त्रिज्या हो जाएगी हमारी R2 बराबर, जब व्यास 2 गुना हुआ है तो त्रिज्या भी कैसी हो जाएगी हमारी 2 गुनी, तो ये हो जाएगा 2R, तथा लंबाई L2 है। पहली बार हमारी लंबाई कितनी थी, L1 थी, और जब हमने व्यास को 2 गुना कराया तो लंबाई हो गई है हमारी L2। अब अगर हम यहाँ से द्रव्यमान निकालेंगे तो द्रव्यमान बराबर होता है हमारा आयतन गुणा घनत्व। तो देखिएगा, अब पहले हम यहाँ से आयतन निकालेंगे, तो आयतन देखिएगा कैसे निकालेंगे हम, तो M इक्वल होगा यहाँ पर M बराबर आयतन को लिखेंगे हम पाई R1 का स्क्वायर इंटू L1 का स्क्वायर,
और घनत्व हो जाएगा यहाँ पर d। तो ये होगा स्टूडेंट्स हमारा, ये किसके इक्वल होगा, जो मास होगा वो पहले वाले की, यानी कि पहला वाला जो मास है हमारा वो किसके इक्वल होगा, जब हमने व्यास को दोगुना कराया उसके मास के। तो जब व्यास को दोगुना कराया यहाँ पर पाई पाई ऐसी रहेगा, और r1 जब हमारी त्रिज्या कितनी हो रही है r2, तो यहाँ पर r2 का स्क्वायर इंटू लंबाई कितनी हो रही है इसकी L2, तो L2 का स्क्वायर और इंटू में हो जाएगा हमारा d। घनत्व हमारा सेम रहेगा, तो ये d से d कैंसिल होगा और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा हमारा L1 का स्क्वायर इंटू में R1 का स्क्वायर, यहाँ बचेगा L2 का स्क्वायर इंटू में R2 का स्क्वायर। यहाँ से L2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में, तो ये हो जाएगा L1 का स्क्वायर अपॉन L2 का स्क्वायर इक्वल R2 का स्क्वायर अपॉन में R1 का स्क्वायर। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, ये L1 अपॉन L2 इक्वल हो जाएगा R2 का स्क्वायर अपॉन में R1 का स्क्वायर। अब यहाँ से L1 अपॉन L2 इसको लिख सकते हैं हम R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर, और इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अब देखिएगा, पहली स्थिति में हमारा प्रतिरोध कितना था, R1 था, दूसरी स्थिति में हमारा प्रतिरोध हो जाएगा R2। तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरी स्थिति में प्रतिरोध R2 है। तो जब प्रतिरोध R2 है हम फॉर्मूला लगाएंगे, R2 बराबर रो L2 अपॉन A2 हो जाएगा यहाँ पर, और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये, या फिर देखिएगा स्टूडेंट्स हम डिवाइड कर देंगे। अगर हम यहाँ पर रखते हैं R1 अपॉन R2, तो R1 की वैल्यू थी हमारी रो L1 अपॉन पाई R1 का स्क्वायर, और R2 की वैल्यू है रो L2 अपॉन पाई R2 का स्क्वायर। तो देखिएगा रो से रो कैंसिल हो जाएगा और पाई से पाई कैंसिल होगा, तो R1 अपॉन R2 इक्वल आ जाएगा हमारा R2 का स्क्वायर, ये R2 ऊपर पहुंच जाएगा, अपॉन में R1 का स्क्वायर और इंटू में हो जाएगा R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर। ये आया है हमारा समीकरण नंबर 2 से। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से, ये था हमारा R2 ऊपर पहुंच गया, R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर, और ये है L1 अपॉन L2। तो L1 अपॉन L2 की वैल्यू है R2 अपॉन R1 का स्क्वायर, हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। देखिएगा ये हो जाएगा R1 अपॉन R2 इक्वल R2 की पावर 4 और अपॉन में R1 की पावर 4, और इसको लिख सकते हैं हम R2 अपॉन R1 की पावर 4। तो यहाँ से R1 अपॉन R2, तो R1 की वैल्यू आई थी हमारी 480/314, और अपॉन में R2 इक्वल, R2 क्या है हमारा, R2 जो है त्रिज्या है हमारी, त्रिज्या कब है, जब हमने व्यास को दोगुना करा था। तो जब व्यास को दोगुना करा था तो त्रिज्या भी हमारी दोगुनी हो गई थी, तो ये हो जाएगा 2R अपॉन R की पावर 4। तो ये R से R कैंसिल, यहाँ से 480 अपॉन 314 इंटू में R2, और इक्वल होगा 2 की पावर 4 यानी कि 16, और ये 16 से 30 बार कटेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 30 अपॉन 314 R2 इक्वल 1। तो R2 की वैल्यू आएगी यहाँ से 30/314, और इसको डिवाइड करेंगे हम, तो R2 इक्वल आ जाएगा 0.0955 ओम, और यही हमारा आंसर स्टूडेंट्स। तो नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, ये आपका अपना ही चैनल है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन नंबर 21 आपके समझ में आ गया होगा और आपने नोट भी कर लिया है। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 22, 5 ओम के एक मोटे तार को एक पतले तार में खींचा जाता है
जिससे कि इसकी लंबाई 3 गुनी हो जाती है, इसका नया प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नोट आप कर लीजिएगा और देखिएगा इसका सॉल्यूशन। तो देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है 5 ओम के एक मोटे तार को एक पतले तार में खींचा जाता है, यानी कि यहाँ पर हमें प्रतिरोध दिया हुआ है R1 बराबर 5 ओम। उसके बाद उसने कहा है जिससे कि इसकी लंबाई 3 गुनी हो जाती है, इसका नया प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। लिखेंगे यहाँ पर माना प्रारंभिक लंबाई L1, त्रिज्या R1 है। फिर लिखेंगे माना अंतिम लंबाई L2, त्रिज्या R2 है। अंतिम प्रतिरोध R2 है। तो देखिएगा यहाँ पर अतः फर्स्ट कंडीशन होगी इसकी R1 बराबर रो L1 अपॉन A। यहाँ पर रो L1 और A की जगह पर रखेंगे हम पाई R1, यानी कि जो त्रिज्या है हमारी फर्स्ट कंडीशन में त्रिज्या यानी कि प्रारंभिक त्रिज्या R1 है, तो पाई R1 का स्क्वायर, और सेकंड हो जाएगा R2 इक्वल रो L2 अपॉन A। रो L2 और A की जगह पर रखेंगे हम पाई R2 का स्क्वायर। R1 को डिवाइड कर देंगे हम R2 से, तो R1 अपॉन R2 इक्वल हो जाएगा हमारा रो L1 अपॉन पाई R1 का स्क्वायर, और ये ऊपर पहुंच जाएगा पाई R2 का स्क्वायर अपॉन रो L2। रो से रो कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा R1 अपॉन R2 इक्वल L1 R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर इंटू में L2। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर द्रव्यमान नियत है, तो यहाँ पर लिखेंगे द्रव्यमान अतः द्रव्यमान नियत है। द्रव्यमान नियत है तो जो हमारी प्रारंभिक स्थिति होगी, प्रारंभिक स्थिति का द्रव्यमान जो होगा वो इक्वल होगा अंतिम स्थिति के। तो यहाँ पर रख देंगे हम। द्रव्यमान का फॉर्मूला होता है आयतन गुणा में घनत्व। तो पहली स्थिति में यानी कि प्रारंभिक स्थिति में जो द्रव्यमान होगा वो पाई R1 का स्क्वायर इंटू में L1 और घनत्व होगा D, बराबर होगा किसके, अंतिम स्थिति में जो द्रव्यमान होगा, अंतिम स्थिति में द्रव्यमान पाई R2 का स्क्वायर इंटू में L2 और इंटू में D। ये D से D कैंसिल होगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारा R1 का स्क्वायर इंटू में L1 बराबर R2 का स्क्वायर इंटू में L2। यहाँ से L1 अपॉन L2 इक्वल हो जाएगा R2 का स्क्वायर अपॉन R1 के स्क्वायर के। इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब देखिएगा अतः समीकरण एक व 2 से, तो समीकरण 1 जो है हमारी वो R1 अपॉन R2 इक्वल थी किसके, L1 इंटू R2 का स्क्वायर अपॉन L2 इंटू R1 के स्क्वायर के। तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे R1 अपॉन R2 इक्वल L1 अपॉन L2 ऐसे ही चलेगा हमारा, और इंटू में R2 अपॉन R1 स्क्वायर की जगह पर यहाँ पर रख देंगे हम L1 L2, तो ये हो जाएगा हमारा L1 अपॉन L2। तो ये होगा L1 का स्क्वायर अपॉन L2 का स्क्वायर, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पर R1 अपॉन R2 इक्वल आ गया है हमारा L1 अपॉन L2 के होल स्क्वायर के। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, R1 की वैल्यू 5 है, R2 हमें फाइंड करना है, इक्वल L1 की वैल्यू L है और L2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3L, क्योंकि 3 गुनी हो रही है, और उसका स्क्वायर, यहाँ से L से L कैंसिल होगा, ये आएगा हमारा 5 अपॉन R2, और ये हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आएगा 5 अपॉन R2 इक्वल 1/9, और इसकी तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे तो R2 बराबर हो जाएगा 45 ओम, और यही हमारा आंसर है। तो नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है,
और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन नंबर 22 भी यहाँ पे समझ में आ गया होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23, एक 8 ओम प्रतिरोध के तार को खींचकर 3 गुनी लंबाई की जाती है। इस खींचे हुए तार को 3 बराबर लंबाई के तारों में काटकर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। इस संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होगा? तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा और देखिएगा इसका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन में बोला है एक 8 ओम प्रतिरोध के तार को खींचकर 3 गुनी लंबाई की जाती है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि प्रारंभिक प्रतिरोध जो होगा हमारा, प्रारंभिक प्रतिरोध को हम R1 बोल देंगे और R1 दिया हुआ है हमें R। प्रारंभिक लंबाई होगी हमारी L। अंतिम लंबाई जब उसको 3 गुना किया जा रहा है तो यह हो जाएगा हमारा 3L और अंतिम प्रतिरोध होगा R2 और R2 ही हमें निकालना है। तो स्टूडेंट्स अभी हम पीछे रिलेशन पढ़ के आए हैं। रिलेशन क्या था हमारा? R1/R2 इक्वल L1/L2 का होल स्क्वायर, ये हमारा रिलेशन है। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। R1 की वैल्यू कितनी दी हुई है? R/R2 हमें निकालना है, बराबर L1 दिया हुआ है L और अपॉन में L2 3L, उसका स्क्वायर, L से L कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा हमारा R/R2 बराबर 1/3 का स्क्वायर R/R2 इक्वल 1/3 का स्क्वायर यानी कि 1/9। तो R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 9R। अब हमें क्या करना है? उसको समांतर क्रम में जोड़ना है। तो देखिएगा समांतर क्रम में कैसे जोड़ेंगे। ये टोटल 9R है, देखिएगा 9R है और इसको 3 भागों में कट किया जाएगा। जब 3 भागों में कट किया जाएगा यानी कि टोटल तो 9R है इसका प्रतिरोध, जब हम 3 भागों में कट करेंगे तो ये 3R हो जाएगा, ये 3R होगा और ये 3R होगा। तो ये हमारा 3 भागों में कट हो गया है। जब 3 भागों में कट होगा और कट करके उसको क्या करना है? हमें समांतर क्रम में जोड़ना है। तो देखिएगा समांतर क्रम में जोड़ के उसका तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे तुल्य प्रतिरोध, ये इसके 3 भाग हो गए हैं, एक ये और एक ये। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस का 1/R3। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। R1 की वैल्यू भी 3R है, प्लस R2 की वैल्यू भी 3R है और प्लस R3 की वैल्यू भी 3R है और इधर चल रहा है हमारा 1/R। 1/R इक्वल, स्टूडेंट्स यहाँ पर इसके हर सेम है तो ऊपर जुड़ जाएगा 1 + 1 + 1 और अपॉन में 3R। तो 1/R इक्वल आ जाएगा हमारा 3/3R। ये 3 से 3 कैंसिल, तो 1/R इक्वल हो जाएगा R, सॉरी यहाँ भी 1/R आएगा। तो देखिएगा जो तुल्य प्रतिरोध आया है हमारा, यहाँ पर लिखेंगे तुल्य प्रतिरोध बराबर ये आ जाएगा हमारा R और यही हमारा आंसर स्टूडेंट्स। तो नोट कीजिएगा इसको प्लीज़ स्टूडेंट्स। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी थ्योरिकल पोर्शन आपके समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन नंबर 23 आपके समझ में आ गया होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24, 1 किलोग्राम तांबे के एक टुकड़े को 1 मिलीमीटर मोटे तथा दूसरे टुकड़े को 2 मिलीमीटर मोटे तारों में खींचा जाता है। इन तारों के प्रतिरोधों की तुलना कीजिए। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा और देखिएगा इसका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन में बोला है 1 किलोग्राम तांबे के एक टुकड़े को 1 मिलीमीटर मोटे तथा दूसरे टुकड़े को 2 मिलीमीटर मोटे, यानी कि इनका व्यास दिया हुआ है, व्यास है 1 मिलीमीटर। तो इसमें त्रिज्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या लिख देंगे हम 0.5 मिलीमीटर।
त्रिज्या को R1 नाम देंगे तो R1 इक्वल हो जाएगा 0.5 मिलीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻³ मीटर। दूसरे का व्यास है 2 मिलीमीटर, इसकी भी त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या को नाम देंगे R2 बराबर हो जाएगा 1 मिलीमीटर। इसको भी चेंज करेंगे तो R2 बराबर 1 × 10⁻³ मीटर। अब देखिएगा हम माना पहले तार का प्रतिरोध R1 है तथा दूसरे तार का प्रतिरोध R2 है। तो हम रिलेशन पढ़कर आए हैं। रिलेशन क्या था हमारा, R1/R2 इक्वल R2/R1⁴। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। R1/R2 इक्वल R2 की वैल्यू है 1 × 10⁻³ और R1 की वैल्यू है 0.5 × 10⁻³ और उसकी पावर 4। तो यहाँ से 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा तो R1/R2 की वैल्यू हो जाएगी ये हमारी 1/0.5⁴। तो देखिएगा स्टूडेंट्स R1/R2 ये पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 10 हो जाएगा तो ये 10/5 और इसकी पावर 4, 5 × 2 = 10 यानी कि R1/R2 इक्वल हो जाएगा 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 का मतलब अपोन में 1 चल रहा है हमारा, 2 की पावर 4 का मतलब 16। तो R1/R2 इक्वल आ जाएगा 16/1। तो इनका जो रेशियो है यानी कि अनुपात R1:R2 बराबर हो जाएगा 16:1 और यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 25 भी आपके समझ में आ गया होगा। देखिएगा 24। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25। तांबे के समान द्रव्यमान के दो तार ए व बी लिए जाते हैं। तार ए की लंबाई तार बी की लंबाई से दोगुनी है। यदि तार ए का प्रतिरोध 160 ओम हो तो तार बी के प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नोट आप कर लीजिएगा और देखिएगा इसका सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन में बोला है हमसे तांबे के समान द्रव्यमान के दो तार ए व बी लिए जाते हैं। तो देखिएगा दो तार ए व बी, तो इसमें लिखेंगे हम माना तार ए की लंबाई, माना तार ए की लंबाई, तार ए की लंबाई उसको कह देंगे हम L1, वो दिया हुआ है हमें L। तार बी की लंबाई लिखेंगे तथा तार बी की लंबाई, तार बी की लंबाई उसने कहा तार बी की लंबाई से दोगुनी है। तार ए की लंबाई जो है वो तार बी की लंबाई से दोगुनी है तो L2 हो जाएगा यहाँ पर हमारा L/2 और तार ए का प्रतिरोध को कह देंगे हम R1 और तो R1 दिया हुआ है हमें 160 ओम। उसके बाद उसने कहा है तो तार बी के प्रतिरोध की गणना कीजिए। तार बी का प्रतिरोध यानी कि यहाँ पर लिखेंगे बी का तार बी का प्रतिरोध और तार बी के प्रतिरोध को बोल देंगे हम R2। तो यहाँ पर हमें R2 निकालना है। तो हम रिलेशन पढ़ कर आए हैं R1/R2 इक्वल हो जाएगा हमारा L1/L2 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे। R1 की वैल्यू है 160/R2 हमें फाइंड करना है। इक्वल L1 है हमारा L और L2 है L/2। तो देखिएगा और उसका स्क्वायर है 160/R2 इक्वल ये 2 ऊपर पहुँचेगा तो ये हो जाएगा 2L/L का होल स्क्वायर। L से L कैंसिल हो जाएगा तो ये होगा 160/R2 इक्वल 2 का स्क्वायर। तो 160/R2 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये 4 से कट जाएगा 40 बार। तो ये 40/R2 इक्वल हो जाएगा 1। तो R2 की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट्स यहाँ से 40 ओम और यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। तो नोट कीजिएगा इसको प्लीज़ स्टूडेंट्स। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। आपका अपना ही चैनल है
और आज के लिए इतना ही। आज हमने आपको क्वेश्चन नंबर 25 तक क्वेश्चन करा दिए हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 26 के साथ।